स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुधा आप नर्वस हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है आपके लिए ये मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने के आसान से आसान तरीके को बतलाने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। आपके लिए मैं IBPS PO मेंस 2026 को टारगेट करते हुए एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप देखिए, ध्यान से देखें मेरे ट्रिक्स और मेथड्स को कि मैं कैसे आसानी से उन्हें हल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द रिकरिंग इश्यूज इज द डिसरप्टिव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स debilitate influence on the sustainability of good journalism। आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गौर करें। नाउन है तो उसे क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो वो कैसा एक्शन दिखा रहा है, इनकम्प्लीट और कंप्लीटेड एक्शन। यदि वो इनकम्प्लीट एक्शन दिखा रहा है तो ING के रूप में होना चाहिए, और यदि कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होना चाहिए। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पार्ट को जिसमें कॉमन एरर है, जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। वन ऑफ द रिकरिंग इश्यूज, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन इश्यूज प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा बहुवचन होता है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इश्यूज नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है, रिकरिंग बार बार आने वाला, यानी इसका आना जारी रहेगा आने वाले समय में भी, यानी ING के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, यानी रिकरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द रिकरिंग इश्यूज इज, अब वन आपका सब्जेक्ट वर्ड है, मेन वर्ड है, वन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके अनुसार वर्ब इज भी करेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी आपको सवाल ध्यान देना है। द डिसरप्टिव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव रोल को पर्टिकुलराइज कर रहा है, यानी डिसरप्टिव रोल के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी गलत है, सही है, सॉरी। एंड इट्स डिबिलिटेट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आपका नाउन है तो उसके पहले ये एडजेक्टिव होना चाहिए। डिबिलिटेट वर्ब का पहला रूप है, बेस फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर सकता। वर्ब जब भी एडजेक्टिव होगा आइदर मेन वर्ब 4 ING फॉर्म में और मेन वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये इन्फ्लुएंस है, ये भी डिबिलिटेट करना जारी रहेगा, यानी इनकम्प्लीट एक्शन दिखा रहा है, यानी यही आपका एरर है स्टूडेंट्स, और ये आपका होना चाहिए मेन वर्ब नंबर 4 के रूप में, अर्थात ING फॉर्म में। चलिए एरर आपका निकल गया। किस चीज पर? तो ऑन प्रीपोजिशन सही है, विषय के लिए ऑन आता है, ऑन द इन्फ्लुएंस के लिए, कंट्रोल के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है, ऑन द सस्टेनेबिलिटी। अब यहां ऑफ गुड जर्नलिज्म सस्टेनेबिलिटी को पर्टिकुलराइज कर रहा है, तो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑफ गुड जर्नलिज्म। अब एरर आ गया सेंटेंस नंबर 1 में, डिबिलिटेट की जगह डिबिलिटेटिंग होना चाहिए। अब देखते हैं दिए गए 4 पार्ट्स ABCD में, क्योंकि E आपका नो एरर है, एरर आ गया तो नो एरर को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दें। अब ढूंढे उस पार्ट को जिसमें डिबिलिटेट इन्फ्लुएंस की चर्चा हुई है, और ऐसा पार्ट आपके पास नंबर C में है, यही आपका आंसर हुआ। 1 करेक्ट है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। B पार्ट इज द डिसरप्टिव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ, ये भी करेक्ट है, अतः ये भी एलिमिनेट होगा। राइट आंसर इज 10 ऑप्शन नंबर C। करेक्शन होगा डिबिलिटेट को
प्रेजेंट पार्टिसिपियल फॉर्म डिबिलिटेटिंग में चेंज कर दीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरर, आफ्टर डिटेक्टिंग द एरर, वन ऑफ द रिकरिंग इश्यूज इज द डिसरप्टिव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स डिबिलिटेट को चेंज कर दीजिए, इट्स डिबिलिटेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ गुड जर्नलिज्म। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स प्ले, ट्रैफिकर्स प्लूरल नाउन है तो ये बेस फॉर्म मेन वर्ब नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चूंकि ये जनरल ट्रूथ की बात कर रहा है और जनरल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स प्ले किसके साथ, किस चीज से? तो विद द लाइफ ऑफ पीपल। अब यहां लाइफ किसका है? पीपल का है। पीपल मींस मोर देन वन पर्सन, मींस प्लूरल। तो प्लूरल है तो फिर लाइफ सिंगुलर कैसे होगा? हर व्यक्ति का लाइफ होता है, यानी यही एरर है। करेक्शन इसका होगा, इसका बहुवचन फॉर्म यानी लाइफ्स होना चाहिए। यानी इस सेंटेंस में भी एरर है तो सबसे पहले नंबर ई, सेगमेंट पार्ट नंबर ई, नो एरर को मैदान से बाहर कर दीजिए और ढूंढिए आप ए बी सी डी में से उस पार्ट को जिसमें लाइफ ऑफ पीपल दिया गया है और वह पार्ट देखिए मिल गया। पार्ट नंबर बी आपका एरर कंटेन करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और करेक्शन होगा लाइफ के जगह क्या होना चाहिए? लाइफ होना चाहिए। पार्ट नंबर ए ह्यूमन ट्रैफिकर्स प्ले, ये करेक्ट है अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। सी आपका सेंड टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, इसमें भी कोई एरर नहीं है, करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। और डी है माइग्रेंट्स अब्रॉड एवरी ईयर, यह पार्ट यह सेगमेंट भी करेक्ट है अतः ये भी एलिमिनेट हो। करेक्शन करने के बाद सेंटेंस क्या होना चाहिए? ह्यूमन ट्रैफिकर्स प्ले विद द लाइव्स, लाइफ को चेंज कर दीजिएगा, with the lives of people and send tens of thousands of migrants abroad every year। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ना है। The organization is short of some 130 management level staff, the sources said। ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि 10 से लेकर स्टाफ तक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज किया गया है और तब रिपोर्टिंग क्लाउज द सोर्सेस सेट को लाया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन ईच, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ईच करेक्ट है। शॉर्ट अभाव, कमी, और किस चीज का? तो ये इंटरनल इफेक्ट दिखाता है। जब भी इंटरनल इफेक्ट हो तो प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ होता है, नहीं ऑफ करेक्ट है। द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट ऑफ सम 130 मैनेजमेंट लेवल, ये कंपाउंड एडजेक्टिव बना है किसके लिए? स्टाफ का। 130 स्टाफ, स्टाफ एज ए नाउन, जब भी इसका अर्थ कर्मचारी हो, वर्कर हो, तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम रहता है, STAFF, इसमें S का प्रयोग नहीं होता। यदि स्टाफ का मतलब वॉकिंग स्टिक है, चलने वाली छड़ी जिसका सहारा लेकर लोग चलते हैं, बुजुर्ग लोग या कमजोर लोग, वो स्टाफ बहुवचन में S लेता स्टाफ, लेकिन एम्प्लॉय वर्कर के अर्थ में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम स्पेलिंग होता है स्टाफ, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। अब गौर से देखिए, जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स, ये जो भी शब्द इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आता है उसे एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर कहते हैं। जब ये एक्चुअल वर्ड्स आगे हो और रिपोर्टर पीछे हो, और यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति नाउन हो या सोर्सेज यहां नाउन है, तो फिर याद रखना है SRV सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब प्लस RV रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा द सोर्सेस और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होता है, ये पास्ट बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक्चुअल वर्ड्स फ्रंट पर हो और रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग पार्ट को लास्ट में दिया जाए, और यदि रिपोर्टर नाउन हो तो वो टोटल इन्वर्सन होता है। टोटल इन्वर्सन का मतलब, टोटल इन्वर्सन का मतलब होता है सबसे पहले वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जबकि यहां सबसे पहले सोर्सेज सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, यानी यही पार्ट गलत है। करेक्शन क्या होगा? द सोर्सेज सेट की जगह होना चाहिए था सेट द
सोर्सेज ये होना चाहिए था। चलिए आपका एरर मिला। द सोर्सेज सेड में द सोर्सेज सेड को हमें चेंज करना होगा, हमें इन्वर्ट करना होगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट नाउन है, टोटल इन्वर्सन का रूल यहां लागू है। एरर वह पार्ट होगा जिसमें द सोर्सेज सेड दिखलाया गया है। सबसे पहले आप नो एरर को मैदान से बाहर कर दें और नंबर डी को गौर से देखिए, द सोर्सेज सेड मिला, यही आंसर है। करेक्शन होगा द सोर्सेज सेड को टोटली इन्वर्ट कर देना, यानी शेड द सोर्सेज होगा। नंबर ए द ऑर्गेनाइजेशन इज शॉर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी ये बिल्कुल करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी ऑफ सम 130, ये भी करेक्ट है, अतः एलिमिनेटेड। नंबर सी मैनेजमेंट लेवल स्टाफ, ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। ए बी सी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द सोर्सेज सेड को टोटली इन्वर्ट कर देंगे तो होगा हमारा सेड द सोर्सेज। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आफ्टर द करेक्शन? आपने एरर डिटेक्ट कर लिया, करेक्शन के बाद सेंटेंस होना चाहिए था द ऑर्गेनाइजेशन इज शॉर्ट ऑफ सम 130 मैनेजमेंट लेवल स्टाफ, द सोर्सेज सेड, द सोर्सेज सेड। यदि यहां प्रोनाउन सब्जेक्ट होता, रिपोर्टर होता, तो फिर वो इन्वर्ट नहीं होता। याद रखिएगा, टोटल इन्वर्सन तभी करते हैं जब सब्जेक्ट आपका नाउन हो। इस तरह से स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से, यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको डिटेल में ग्रामर जानना है तो आप मेरे ऐप पानियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया PCCE लोगों के साथ उसको डाउनलोड करें, कोर्सेज को देखें, ध्यान से देखें और एंजॉय करें। हैप्पी लर्निंग विद पानियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश। तो आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को हाइप लाइक शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।